तीसरा होता है, इसमें सामान्य अध्ययन सेकंड होता है। इसमें भारतीय संविधान, प्रशासन, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की जाती है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर फोर्थ होता है जो सामान्य अध्ययन 3 इसके अंतर्गत आता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस क्या है, कैसे बनते हैं, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, क्यों इतना इसका रुतबा है, क्या है, क्यों लोग इसके पीछे इतना आज के समय में पीछे पड़े हुए हैं, इस एग्जाम का क्या महत्व है, करवाता कौन है, क्या इसका सिलेबस है, सबसे बड़ी बात क्या इसका सिलेबस है, क्या इसके बारे में हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आईएएस क्या होता है, ऑफिसर ये क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बताइए दोस्तों। दोस्तों आईएएस देश की सबसे पावरफुल प्रतिष्ठित सेवा है, इसलिए करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि वह आगे जाकर के आईएएस ऑफिसर बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। यह भारत देश की सरकारी नौकरियों में एक क्लास की पोस्ट है। लेकिन दोस्तों आईएएस अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत और प्रतिभा और कुशल व्यक्तित्व का तालमेल होना बहुत जरूरी है ना। तो आईएएस अब देखते हैं आईएएस क्या होता है। आईएएस अफसर बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहां पर बात ध्यान रखना है, आईएएस बनना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी लगन और मेहनत से आईएएस बन सकते हैं। कई युवा सालों आईएएस की तैयारी करते हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। कुछ ही काबिल और होनहार युवा आईएएस अधिकारी बनते हैं। आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं का संयुक्त रूप है, जो इस प्रकार है: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा, और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा। आईएएस एक सिविल सेवा है। आईएएस एक सिविल सेवा है। सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरएएस यानी इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस, आईटीएस इंडियन ट्रेड सर्विस, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इत्यादि कुल 25 सर्विसेज आती हैं। आईएएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करना होता है, जो अनिवार्य होता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म जैसे कि आप जानते ही हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसे हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं। हर साल लाखों आशावादी विद्यार्थी सिविल सर्विसेज एग्जाम को देते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही का अंतिम रूप से चयन हो पाता है, कुछ ही का यानी 1% का। आईएएस एग्जाम पास करने के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, जोनल हेड, एसडीएम, डीएम, पब्लिक सेक्टर हेड इत्यादि पोस्टों का सिलेक्शन होता है। आईएएस की फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बता दिया है मैंने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले अपने माइंड का इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जो आपका माइंड है उसको तैयार करना बहुत जरूरी होता है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको इस पोस्ट के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। आईएएस बनते कैसे हैं? तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आईएएस का एग्जाम भारत में सबसे कठिन माना जाता है। आईएएस अफसर बनने के लिए सही प्लानिंग के साथ कड़ी मेहनत भी बहुत आवश्यक, इसकी बहुत जरूरी होती है। आईएएस बनने के साथ कड़ी मेहनत आपको करना बहुत जरूरी होती है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कई मापदंड यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं यानी तय किए गए हैं।
आईएएस बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो क्वालिफिकेशन होती है, सिर्फ ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। यदि आप भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं तो आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कोई भी हो आप इसको दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आईएएस यानी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी तरह की कोई भी डिग्री कोर्स किया है तो आप यूपीएससी का एग्जाम के लिए एलिजिबल है। आईएएस अफसर बनने के लिए नागरिकता, यहां पे बात आती है नागरिकता की। दोस्तों, नागरिकता भारत, नेपाल, भूटान की होना चाहिए जो जरूरी है। आईएएस बनने के लिए उम्र की बात करें तो आईएएस बनने के लिए उम्र सीमा आरक्षित वर्ग के मुताबिक अलग अलग है। आरक्षित वर्ग के मुताबिक अलग अलग है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी वर्ग के लिए 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 से 37 वर्ष और विकलांग के लिए यानी हैंडीकैप के लिए, यहां पर दिव्यांगों के लिए, भाइयों के लिए बात की गई है, 21 से 42 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से 32 वर्ष। अब बात आती है आईएएस यानी यूपीएससी एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं आईएएस के लिए या कोई भी आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए। आईएएस की बात नहीं है, सभी का एक ही पैटर्न है, एक ही हिसाब से उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है वर्ष के बारे में भी और उनके प्रयासों के बारे में, कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आईएएस अधिकतम एग्जाम देने के प्रयास, अधिकतम एग्जाम देने के प्रयास आरक्षण के मुताबिक होता है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 6 बार, ओबीसी के लिए अधिकतम 6-9, ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम 9 प्रयास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 37 साल तक दे सकते हैं, 37 वर्ष की आयु तक दे सकते हैं। विकलांग, हैंडीकैप यानी दिव्यांग भाइयों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 35 ईयर तक वो दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस अधिकतम 6 बार। ये आप लोगों को बताया कि कितनी बार आईएएस यानी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास करना होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम मुख्यतः 3 चरणों में होते हैं। प्रारंभिक चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जनरल स्टडी और दूसरे पेपर में सीसेट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक का होता है। दोनों ही पेपर में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी वाले पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सीसेट में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों ही पेपरों के लिए टाइम की अवधि 2 घंटे की होती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। अब बात आती है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा प्री एग्जाम के पेपर फर्स्ट यानी जीएस पेपर को क्वालिफाई करने के आधार पर, उसके मेरिट के आधार पर मेंस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। 9 में से 7 पेपर पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 7 पेपर मेरिट बनाते हैं। इसके अलावा 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। जैसे कि इनके मार्क्स मेरिट के में शामिल तो होते ही नहीं हैं। इनमें एक पेपर इंग्लिश होता है, दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज होता है जो यूपीएससी निर्धारित करता है। उसी के आधार पर आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, आप उसको सिलेक्ट खुद कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सभी प्रश्नों के जवाब वर्णनात्मक रूप से रिटर्न एग्जाम में देने होते हैं। इसलिए दोनों आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए सही सब्जेक्ट का चयन किया जाना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है साक्षात्कार की यानी इंटरव्यू की। मेंस पास करने के बाद सिविल सर्विसेज का अगला चरण जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। दोस्तों, इंटरव्यू का ना तो कोई पैटर्न होता है और ना ही कोई सिलेबस होता है। आईएएस में साक्षात्कार लगभग 45 मिनट का होता है और इसका इंटरव्यू यूपीएससी द्वारा गठित करने का एक
पैनल होता है जो यूपीएससी के द्वारा गठित किया जाता है पैनल, ठीक है। तो इंटरव्यू पास करने के बाद क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर बाकी सभी चरणों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। इस मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपको डिपार्टमेंट और पद दिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने संपूर्ण बात की है यूपीएससी को पास करने की, क्वालिफाइंग करने की, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, आईएफएस बनने की, तमाम प्रकार की 25 प्रकार की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी के बारे में ये समाहित है ये बातें। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर सिलेबस होता क्या है इसका। जब इतनी बातें हमने कर ली हैं तो सिलेबस होता क्या है इसका। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होता है पेपर फर्स्ट का यानी जीएस का, पेपर में फर्स्ट में जनरल स्टडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एक्सेट्रा। इसके बाद पेपर सेकंड जो होता है यानी सी सेट में आपको आपकी कॉम्प्रहेंशन पर समझ हो। इसके बाद आपसे स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी स्किल्स हो, निर्णय लेना और समस्या को समझने या उसको खत्म करने की आपके पास समझ हो यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। इसके बाद सामान्य मानसिक क्षमता जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके बाद सामान्य गणित आती है, बेसिक मैथ आती है, अंग्रेजी भाषा की समझ हो, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स होती है जो क्लास 10th के लेवल की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट होता है जो आपका, पेपर फर्स्ट में आपसे निबंध लेखन करवाया जाता है। इसके बाद पेपर सेकंड जो होता है, पेपर सेकंड में सामान्य अध्ययन फर्स्ट होता है जो, इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति और विरासत, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज पूछा जाता है। इसके बाद पेपर जो तीसरा होता है इसमें सामान्य अध्ययन सेकंड होता है। इसमें भारतीय संविधान, प्रशासन, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की जाती है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर फोर्थ होता है जो सामान्य अध्ययन 3 है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर जो 5 होता है आपका सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत फोर्थ पेपर आता है। इसमें नैतिक शास्त्र यानी नैतिकता, अखंडता और योग्यता के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद पेपर 6 होता है जो आपका वैकल्पिक विषय का पेपर फर्स्ट होता है, और पेपर 7 होता है जो वो वैकल्पिक विषय पेपर सेकंड होता है। इस प्रकार से 6 और 7 जो पेपर होते हैं उसमें आपके वैकल्पिक विषय फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पेपर 6 और 7 के लिए यूपीएससी द्वारा 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट तैयार की गई है जो आपके वैकल्पिक विषय होंगे। 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में से आप कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। अब लास्ट में आप बात आती है, जैसे हमने सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली है, कैसे बनते हैं इसके बारे में चर्चा कर ली है। जब बन जाते हैं तो उसके कार्य क्या होते हैं। आईएएस अफसर देश चलाता है। हाँ, सही पढ़ा आपने, सही सुना आपने, सही जाना आपने। इसका कारण है कि देश की संसद में बनने वाले कानूनों को आईएएस लागू करते हैं। देश के लिए आवश्यक नीतियां बनाने में भी आईएएस की भूमिका होती है। आईएएस के कार्यों में सरकारी आदेशों का पालन करना और संभालना भी होता है। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के में भी आईएएस के अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा की यूपीएससी के, जिसके अंतर्गत जितनी भी एग्जाम्स आती हैं उन सभी के बारे में ये यानी यूपीएससी जो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जितने के मतलब ये है कि यूपीएससी के द्वारा आईपीएस, आईएफएस, आईएएस और भी जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी के बारे में यही सिलेबस है। इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद काम क्या है, किस प्रकार से साक्षात्कार होता है, कितने पेपर होते हैं, सीसेट क्या है, कितने किस एग्जाम में किस पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, इन सभी के बारे में चर्चा की। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।